हेलो टू ऑल ऑफ यू आरएसआईटी के लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स, मैं आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आरएसआईटी की लेक्चर सीरीज में स्टूडेंट्स हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस आपने स्टूडेंट चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक पढ़ेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक में हम यहाँ पर पढ़ेंगे हार्डवेयर घटक के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। तो कंप्यूटर के प्रमुख घटक में सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं हार्डवेयर घटक के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे कि 5 घटक होते हैं कंप्यूटर के मुख्य, जिसमें कि हार्डवेयर था, सॉफ्टवेयर था, पीपल था, प्रोसीजर एंड डेटा था। ठीक है, तो अब इन 5 ही घटकों को हम विस्तार में पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे हार्डवेयर घटक से। तो हार्डवेयर घटक जो है वो हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कहते हैं। तो कंप्यूटर के जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। यदि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो होती है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर घटक जो है वो बेसिकली कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं हमारे इनपुट, आउटपुट, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि जो हमारी मेमोरी डिवाइसेस होती है वो भी हार्डवेयर घटक है। क्योंकि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जैसे रैम हो गई, उसको भी आप टच कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क होगी, उसको भी आप टच कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, हार्डवेयर कहलाती है। यानी भौतिक पार्ट जो भी है कंप्यूटर के, वो सभी हार्डवेयर है जिनको आप देख सकते हो। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, है ना। इनपुट में जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस में जैसे कि मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, इनको आप छू सकते हो। यदि हम मेमोरी की बात करें तो रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, इनको भी आप छू सकते हो। तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है। चौथी हम बात कर लेते हैं सीपीयू की, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ये भी क्या है? हार्डवेयर घटक ही है। तो ये सभी हार्डवेयर घटक होते हैं। तो हार्डवेयर घटक चाहे आपके इनपुट हो, चाहे आपके आउटपुट हो, या फिर आपकी मेमोरी हो, या फिर आपकी प्रोसेसिंग कंपोनेंट हो, ये सभी चीज़ें हार्डवेयर घटक में आती हैं, यानी हार्डवेयर कंपोनेंट्स में आती हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस में और हार्डवेयर में। बच्चे जो बोलते हैं, बताते हैं कि जो आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस है वही पेरिफेरल है। ऐसी बात नहीं है। पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि कंप्यूटिंग का काम नहीं करती। कंप्यूटिंग के काम का मतलब जो कि प्रोसेसिंग का काम नहीं करती। ठीक है, तो प्रोसेसिंग का काम जो नहीं करती वो आपकी पेरिफेरल डिवाइस होती है। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है? वो डिवाइसेस जो हार्डवेयर तो होती हैं लेकिन वो कंप्यूटिंग का काम नहीं करती, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे कि इनपुट आउटपुट आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस है। आपकी मेमोरी भी एक पेरिफेरल डिवाइस ही है, लेकिन आपका सीपीयू जो है वो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता। सीपीयू आपका हार्डवेयर है, लेकिन सीपीयू आपका पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटिंग का काम करता है, वो प्रोसेसिंग का काम करता है। फाइन, तो पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है, मेमोरी आती है, और ऐसी डिवाइसेस भी आती हैं जो इनपुट भी होती हैं और आउटपुट भी होती हैं। ठीक है, ऐसी कई सारी डिवाइसेस होती हैं आज के टाइम में जो इनपुट आउटपुट दोनों होती है, मल्टी फंक्शन का काम करती है। जैसे कि हम कोई आजकल एडवांस प्रिंटर खरीद के लाते हैं तो उसमें प्रिंटर भी होता है, स्कैनर भी होता है। तो वो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट, और उसमें स्कैनर भी अटैच है तो वो क्या हो गया? इनपुट। तो इनपुट आउटपुट दोनों है ना, तो मल्टी फंक्शन का काम कर रहे हैं। तो ऐसी डिवाइस जिसमें इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, उसको हम मल्टी फंक्शन डिवाइस कहते हैं। तो मल्टी फंक्शन डिवाइस भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। मेमोरी भी हमारी पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है, लेकिन सीपीयू यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहलाती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके फाइन, तो आपको समझ में आ गया पेरिफेरल डिवाइसेस और नॉन पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू जो है वो नॉन पेरिफेरल है, हार्डवेयर है लेकिन वो पेरिफेरल नहीं है। ओके, नाउ अपन हम हार्डवेयर घटक पे फिर से वापस आते हैं। तो हमारे जितने भी इनपुट आउटपुट कंपोनेंट है, जो मेमोरी है, जो सीपीयू है, वो सभी हमारे हार्डवेयर घटक, वो सभी, ये सभी चीज़ें हमारी हार्डवेयर घटक कहलाती हैं। ठीक है, अब जो सीपीयू है वो होता कहाँ पर है? तो वो होता है हमारे सीपीयू केस के अंदर। सीपीयू केस किसे कहते हैं? सीपीयू केस कहते हैं हम सीपीयू का जो कैबिनेट होता है उसको हम सीपीयू केस कहते हैं, और उसके अंदर हमारा सीपीयू होता है। तो आइए बताती हूँ सीपीयू केस किसे कहते हैं हम। सीपीयू देखिए, आमतौर पे आपके सिस्टम पे जो ये इस तरीके का बॉक्स होता है, इसको हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है, इसको हम सीपीयू नहीं कहते। ये बेसिकली कहलाता है हमारा सीपीयू कैबिनेट, यानी सीपीयू का केस कहलाता है।
यानी एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर हमारा सीपीयू रखा हुआ है। ओके फाइन। तो आज के बाद आप टेक्निकल एजुकेशन में तो प्लीज को सीपीयू ना कहते हुए इस चीज को आप सीपीयू कैबिनेट कहिएगा या सीपीयू केस कहिएगा या कंप्यूटर केस कहिएगा। ओके, तो ये बेसिकली ये आपका जो बॉक्स है ये सीपीयू कैबिनेट कहलाता है। सीपीयू तो देखिए इस तरीके की चिप होती है जो कि इस कैबिनेट के अंदर होती है। ठीक है फाइन। तो यहाँ पे आप समझ जाइए, आमतौर पे हालांकि बात सही है कि कई लोग इसको ही सीपीयू बोलते हैं, लेकिन ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू इसके अंदर मौजूद एक चिप होती है जो कि कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का कार्य करती है। तब ये जो सीपीयू है ये कहाँ होती है? आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर। तो सीपीयू कैबिनेट के अंदर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, तो आइए वो जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, जब आप अपने सीपीयू कैबिनेट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखिए आपको इस तरीके का एक पूरा बोर्ड मिलेगा और इसी को हम स्टूडेंट्स यहाँ पे मदर बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसी के लिए यदि आप पूरा डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके का पूरा मदर बोर्ड होता है। आप देखते हैं कि हम इसमें कीबोर्ड है उसको अटैच कर देते हैं, माउस को अटैच करते हैं। तो हम कहाँ अटैच करते हैं? बेसिकली यहाँ पे। तो जो मदर बोर्ड होता है वो अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अन्य कंपोनेंट्स को, यानी जो आपकी अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ये वो चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, उनको आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ में। साथ ही साथ में इस मदरबोर्ड में देखिए आपके प्रोसेसर लगा होता है, आपके यहाँ पे रैम लगी हुई होती है। तरीके की देखिए आपने डायग्राम देखा था, तो देखिए ये सीपीयू जो है वो इस जगह लगा होता है मदरबोर्ड में। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना प्रोसेसर सॉकेट। तो ये जो लिखा हुआ है प्रोसेसर सॉकेट, इसका मतलब यहाँ पे सीपीयू लगा होता है, यानी प्रोसेसर चिप जो है वो यहीं पे लगी हुई होती है। तो इस तरीके की कई सारी चीजें होती हैं जो मेटल केस में होती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में ये जो आपका मदरबोर्ड है इसमें एसएमपीएस भी लगा होता है जो कि पावर सप्लाई का काम करता है आपके कंप्यूटर को। ओके फाइन। तो एक तरीके से एक मदरबोर्ड होता है जिसमें आपका सीपीयू प्रोसेसर लगा हुआ होता है, इसमें आपकी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क भी लगी होती है। मदरबोर्ड के अंदर मेटल केस के अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोसेसर होता है, प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, पावर सप्लाई होता है। ये सब इन सभी के लिए एक मेटल केस होता है और उन मेटल केस में ही पर्टिकुलर उस जगह पे सब चीजें रखी जाती है। जैसे आपने प्रोसेसर का सॉकेट देखा ना, तो डायग्राम में छोटा सा दिखा, इसी प्रकार से ऐसे इसके इन सब चीजों के अलग अलग सॉकेट्स होते हैं मेटल के, जिनके अंदर ये सभी चीजें रखी जाती हैं। ओके, सो मदरबोर्ड एक ऐसा एरिया होता है जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ठीक है फाइन। और इसी मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है जो कि प्रोसेसिंग का कार्य करता है और अन्य जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी संभालता है, यानी उनको हैंडल करता है सीपीयू। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम हार्डवेयर घटक की बात करें तो जो आपके प्रिंटर हैं, स्कैनर हैं, वो भी क्या है? आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस ही हैं। तो इस तरीके से हमारे हार्डवेयर घटक होते हैं। साथ ही साथ में देखा जाए तो कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी चीज़ें भी क्या है? हमारे हार्डवेयर का ही उदाहरण है। और जितनी भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, चाहे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं बैक साइड में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बताया ना, तो आपकी जितने भी ये कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, ये सभी चीजें देखिए यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड में सपोर्ट होती है। सबको कनेक्ट करने के लिए अलग अलग पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं मदरबोर्ड में। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक। देखिए अभी हमने हार्डवेयर घटक देखे, कई सारे देखे, जैसे कि हमने देखा कि प्रिंटर होता है, हमने देखा कि स्कैनर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हमने अभी यहाँ पे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेमोरी होती है। तो ये सभी क्या है? हार्डवेयर घटक है, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 प्रमुख जो घटक है वो हमारे निम्न हो जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है प्रोसेसर, दूसरा इनपुट डिवाइस, देन है आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये 5 जो हैं आपकी प्रमुख हार्डवेयर घटक में आते हैं। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं कि बताइए कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक कौन कौन से हैं। अब हम यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, फिर इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, देन आउटपुट की, मेन मेमोरी की और फिर सेकेंडरी डिवाइसेस की। ठीक है, अब यदि हम सभी को अभी डिस्कस करेंगे तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम प्रोसेसर और इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है? तो देखिए प्रोसेसर अभी मैंने आपको बताया, प्रोसेसर यानी सीपीयू चिप। ठीक है, सीपीयू चिप को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। तो जो प्रोसेसर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ये जो आपका प्रोसेसर है ये सिलिकॉन स्क्वायर का बना होता है। आइए दिखा देती हूँ मैं प्रोसेसर का डायग्राम, मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया भी था।
तो सिलिकॉन स्क्वायर से ये आपका CPU जो है यानी ये प्रोसेसर चिप है वो बनी हुई होती है, ठीक है। साथ ही साथ में ये जो CPU है इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो सिलिकॉन स्क्वायर है लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। आपको सिलिकॉन स्क्वायर का जो CPU दिखा है, प्रोसेसर चिप दिखी है, ये बेसिकली कई सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट से मिलकर बनती है, ठीक है। इस प्रोसेसर में अरबों यानी बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। ये जो प्रोसेसर होता है इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स कैसे होते हैं आइए मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके के ट्रांजिस्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप गॉस डायग्राम देखेंगे तो देखिए ये आपको ट्रांजिस्टर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो ट्रांजिस्टर का डायग्राम मैंने आपको अभी दिखाया, ट्रांजिस्टर का डायग्राम देखिए यहाँ पे इसको अटैच करते हुए बता रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका CPU है इसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। और जो आपका CPU है वो सिस्टम के अंदर एक फंडामेंटल कंप्यूटिंग का काम करता है, यानी मौलिक कंप्यूटिंग का काम करता है। साथ ही साथ में जो आपका CPU है ये अन्य घटक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से नियंत्रित करता है। साथ ही साथ में जो आपका CPU है इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर अवश्य ही होता है, यानी जरूर होता है एक प्रोसेसर। बिना प्रोसेसर के आपका कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं सकता, यानी प्रोसेस ही नहीं कर सकता। जो आपके प्रोसेसर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेंटियम होता है, इंटेल कोर होता है, एक्सियन होता है या स्पार्क प्रोसेसर होता है, ठीक है। इस तरीके के कई सारे प्रोसेसर होते हैं जो कि इनमें से कोई सा भी एक प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जरूर होता है। और भी कई सारे प्रोसेसर होते हैं, यहाँ पे कुछ निम्न उदाहरण दिए गए हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे इंटेल कोर के अंदर देखिए आपको लिखा हुआ i3, i5, i7। तो ये i3, i5, i7 जो है वो जनरेशन है, यानी i3 का मतलब थर्ड जनरेशन, i5 का मतलब फिफ्थ जनरेशन और i7 का मतलब सेवंथ जनरेशन, ठीक है। तो जो हमारे प्रोसेसर है बेसिकली एडवांस होते गए, तो जैसे जैसे एडवांस होते गए वैसे वैसे उनकी जनरेशन चेंज होती गई, ठीक है। तो इस प्रकार कई सारे ये प्रोसेसर होते हैं, तो ये नाम आप याद रखिएगा, पेंटियम होता है, इंटेल कोर होता है, एक्सियन होता है या स्पार्क, ये सभी प्रोसेसर होते हैं। अब सॉफ्टवेयर घटक को देख लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर घटक क्या होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम के सॉफ्टवेयर घटक की कई भौतिक उपस्थिति नहीं होती, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं स्टूडेंट्स, इनकी कोई भौतिक उपस्थिति मतलब भौतिक का मतलब ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, भौतिक होती है। तो सॉफ्टवेयर जो है इनको आप टच नहीं कर सकते, है ना। इनसे आप काम ले सकते हो लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। जैसे बहुत ही अच्छा सा हम एग्जांपल ले लें तो हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन का ले लेते हैं। मोबाइल में हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन को चलाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर चलाते हैं, ठीक है। क्या आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को टच कर सकते हो? क्या आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को हाथ में उठा सकते हो? नहीं ना। वो सिर्फ आप सॉफ्टवेयर के आप एक सॉफ्टवेयर की तरह यूज कर सकते हो, नहीं हार्डवेयर का यूज करके, अपने मोबाइल का यूज करके या कंप्यूटर का यूज करके उस सॉफ्टवेयर से काम कर सकते हो, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते ना, ठीक है। तो जो भी आपके भौतिक पार्ट नहीं है वो क्या है, आपके सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस तरीके से होते हैं, डिजिटल रूप में होते हैं, क्योंकि ये क्या कोड होता है पूरा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो डिजिटल रूप में हमारे सामने होते हैं और ये हमारे कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होने के बाद यानी डिजिटल मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, डिजिटल मेमोरी में स्टोर होंगे तो सीधी सी बात है डिजिटल फॉर्म में स्टोर होंगे। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर है डिजिटल मेमोरी में डिजिटल फॉर्म में स्टोर होने के बाद कार्य को करते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और डेटा में अंतर होता है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो डेटा है वही सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर अलग चीज होती है। सॉफ्टवेयर होता है निर्देशों का समूह, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। या अगर सॉफ्टवेयर की हम और भी अच्छी डेफिनेशन को वर्गीकृत करें तो सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामों का समूह होता है और जो प्रोग्राम है वो निर्देशों का समूह होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, प्रोग्रामों का समूह है। और प्रोग्राम में क्या लिखा होता है, तो प्रत्येक प्रोग्राम में अलग अलग निर्देश लिखे होते हैं। तो निर्देश क्या होते हैं, निर्देश होते हैं कि कंप्यूटर को कोई भी कार्य को किस प्रकार से परफॉर्म करना है, ये निर्देश उस सॉफ्टवेयर में या प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, ठीक है।
तो ये सॉफ्टवेयर होता है जिसमें निर्देश होते हैं कि कंप्यूटर को किस प्रकार से काम करना है। डेटा क्या होता है? तो डेटा वो होता है जो यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, वो डाटा होता है। जैसे आपने कंप्यूटर से बोला 2 और 5 को जोड़ो, यानी आपने कंप्यूटर को यानी आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में आपने कैलकुलेटर को ओपन किया और 2 + 5 उसमें टाइप कर दिया, ठीक है। तो 2 + 5 को जब आपने टाइप किया यानी 2 + 5 आपने क्या दिया है? इनपुट दिया है। अब वो 2 + 5 को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। फाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेटा जो होता है वो यूजर के द्वारा दिया गया इनपुट होता है। अब उस इनपुट को किस तरीके से प्रोसेस करना है, वो सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई होती हैं। अब जो डेटा होता है, जो यूजर कंप्यूटर को डेटा देता है, वो कई रूप में दे सकता है। जैसे आंकड़ों के रूप में देख सकता है, वो डेटा कैरेक्टर के रूप में देख सकता है। यूजर अपने डेटा को पिक्चर के रूप में देख सकता है, यानी कि इमेज के रूप में दे सकता है। वो ऑडियो के रूप में भी अपने डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में दे सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर घटक के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे।